हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। मुझे जिसकी मंजूरी चाहिए थी वो मिल चुकी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेट सबको देखो, तब तक मैं शादी कर लें। ये बोल वो अदीरा की तरफ बढ़ा। अदीर जब उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा तो अदीरा पीछे हट गई। अदीर ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और मंडप में बैठ गया। अदीरा उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, खबरदार अदीर, जो आपने इस लड़की से शादी की तो आप जानते हैं इस गांव का रिवाज है कि एक घर से हम दो बेटियां नहीं ला सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपको परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, आप उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। अधीर जैसे उनके कहने को सुन ही नहीं रहा था। अमर जब आगे बढ़ के अधीर से कुछ कहने वाला था तो श्वेता ने उसका हाथ पकड़ उसे इशारों में मना कर देती है कि वो कुछ ना करे। अमर भी वहीं रुक गया जहाँ था। अवनी सालू एक दूसरे को देख रहे थे। अधीरा उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। जितने मेहमान थे वो सब ये देख कर बातें कर रहे थे। अधीर अधीरा के गले में मंगलसूत्र डाला, मांग भरी और उसे अपनी गोद में उठा के 7 फेरे कंप्लीट किए। पंडित जी ने 7 फेरे होते ही कहा, शादी संपन्न हुई। अधीर ने अधीरा को अपनी बाहों से नीचे उतारा और सौरभ की तरफ देखते हुए बोला, सौरभ सक्सेना, इनकी शादी तो हो गई और आपकी कई बात गलत हो गई। सौरभ ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कब तक इस नाजायज को तुम अपने गले से बांध कर रखते हो। एक दिन ये भी अपनी औकात दिखाई ही देगी। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी पति और मर्द बदल देती हैं। उसने ये बोला ही था कि दूसरा तमाचा उसके गाल पर पड़ा, और इस बार ये तमाचा खुद बड़े ठाकुर ने उसे मारा था। सौरभ ने नजरें उठाकर देखा तो बड़े ठाकुर ने कहा, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो वो अब ठाकुरों की बहू है, कोई रास्ते पर चलती लड़की नहीं जिसे तू कुछ भी बोलेगा और मैं सुन लूँ। आइंदा ऐसा ना हो, वरना जहाँ तुम खड़ी हो वहीं तुम्हारी समाधि होगी। उनके ऐसा कहने पर सौरभ के साथ सब हैरान थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बड़े ठाकुर खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी क्या हो गया था। सौरभ ने गुस्से में कहा, बड़े ठाकुर, ये थप्पड़ आपको मुझे नहीं, अपने बेटों को मारना चाहिए था, जिसने आपकी परंपरा को तोड़ा है। और कैसी बहू, कौन सी बहू? ये लड़की जिसे आप बहू बोल रहे हैं वो आपके घर में क्या, इस पूरे गांव से बेदखल की जाएगी, वो भी उस अधीर ठाकुर के साथ, क्योंकि इन्होंने वो इतना बोल पाया था कि तभी बड़े ठाकुर ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, इन्होंने कोई परंपरा नहीं तोड़ा, क्योंकि अधीरा श्वेता की सगी बहन नहीं है, वो उसकी मासी की बेटी है। और परंपरा तब टूटा होता जब उन्होंने गोत्र और खानदान एक होते, जो है नहीं। इसलिए कोई परंपरा नहीं टूटी। मैं तो बस अपने बेटे को देखना चाहता था कि उसके अंदर कितना दम है, जो मैंने देख लिया। तो अब तुम अपनी बकवास बंद करो। ये सुनते ही अधीर बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। सभी लोग बड़े ठाकुर की तरफ ही शौक से देख रहे थे। अधीर सौरभ की तरफ आते हुए बोला, सौरभ सक्सेना और सब, जिसने आज मेरी बीवी को मनहूस, नाजायज और न जाने क्या बोला, मुझे नहीं पता, पर ये याद रहे, अब अधीरा मेरी पत्नी है। उसके पीछे मेरा यानी अधीर सिंह का नाम लग चुका है, और वो एक जायज नाम के साथ जायज रिश्ते में जुड़ चुकी है। अब तक आप सब सही सलामत थे। अधीरा को कुछ भी बोल के, पर अगर अब उसके खिलाफ एक शब्द भी मैंने सुना तो मैं कसम खाता हूँ अधीरा और माँ की, कि मैं उस आदमी को वो मौत दूंगा जिसकी उसने सोची भी नहीं होगी। और तुम सौरभ, वादा करता हूँ कुछ दिन में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। इस सक्सेना नाम को मैंने जमीन की मिट्टी में ना बना दी तो मेरा नाम अधीर ठाकुर नहीं। ये बोल उसने वीर की तरफ देखा और उससे बोला, वीर, इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालो। ये बोल कि वो अधीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़ अपने घर की तरफ चल दिया। पर इन सब में
अधीरा बस डरी हुई सी, घबराई हुई सी और जो भी हुआ उसकी वजह से रोए जा रही थी। अधीर अधीरा का हाथ पकड़े अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। अधीरा बस रोए जा रही थी। तभी सुरभि जी ने अधीर को रोकते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो इसे और किसकी इजाज़त से? हाँ अधीर। उनके ऐसा कहने पर अधीर रुक गया। सबने सुरभि जी की तरफ देखा। अधीर ने उन्हें देखते हुए कहा, अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा हूँ। सुरभि जी ने उसके पास आते हुए कहा, माना कि अधीरा आपकी पत्नी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की परंपराओं को भूल जाएं और ऐसे ठाकुर खानदान की बहू को घर ले जाएं बिना किसी रस्म के। पहले गृह प्रवेश की रस्म होगी, तब कहीं आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अवनी बहू, तैयारी करो हमारी नई बहू का महल में लाने की। ये बोल उन्होंने अधीरा के आंसू पोंछे। अधीरा ये सब देखकर उनके सीने लग के रोने लगी, तो सुरभि जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, अधीरा बस करो लाडो, अब क्यों रो रही हो? देख सब ठीक है, तू मेरी बेटी थी और मेरी ही रही, अब तू मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। चल चुप हो जा अब और महल में मेरी बहू की तरह आने के लिए तैयार हो जा। उनके ये कहने पर अधीरा शांत हो गई, पर कहीं न कहीं सौरभ की और राधा जी की बातें उसके कानों में चुभ रही थी। सुरभि जी ने अधीर को देखकर बोली, मेरी बहू को लेकर आओ अधीर। ये बोल वो आगे चल दी। अधीर ने अधीरा की तरफ देखी और उसके सामने आकर उसके सर की चुनरी से उसके मुंह को ढकते हुए बोला, मंजूर नहीं कि कोई तुझे देखे मेरे सिवा। आप मेरे हैं, इसलिए नज़र दुनिया की ना लगे डरता हूँ। अधीरा उसे झीन दुपट्टे के अंदर से देख रही थी। अधीर ने उसका हाथ पकड़ा तो अमर ने बैंड वालों से कहा, अभी भी आप सबको कहना होगा कि बजाओ। अरे देख नहीं रहे हो, अधीर सिंह ठाकुर अपनी दुल्हनियाँ लेकर आ रहे हैं, बजाओ। उसके कहते ही बैंड वालों ने बजाना शुरू किया। अधीर अधीरा का हाथ पकड़े महल की चौखट पर खड़ा था। श्वेता इस वक्त वहाँ नहीं थी। अधीरा की आंखें उसे खोज रही थी। सुरभि जी ने उन दोनों के सामने खड़े होते हुए पूजा की थाल खुद ली और आरती किया। दोनों को टीका कर अवनी से हल्दी वाले हाथों की छाप महल की दीवार पर लगवाने को कहा। अवनी ने अधीरा के सामने हल्दी की थाल कर दी। उसने कांपते हाथों से छाप लगाई। सालू चावल का ग्लास और आलते की थाल नौकरों के साथ ले आई। उसे चौखट पर रखते हुए उसने कहा, चलो अधी दीदी, अब आप इसे अपने पैरों से अंदर की तरफ मार के थाल में पैर रख अंदर चली आए। उसके ये कहने पर अमर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, सालू अब ये तेरी अधी दीदी नहीं रही, अब ये तेरी भाभी हो गई है, तो अब जरा रिश्ते बदल लो सालू जी। इस पर सालू ने कहा, हाँ ये तो है भैया। अधीरा ने नम आंखों के साथ चावल से भरा ग्लास अंदर की तरफ गिरा दिया और आलती की थाल में पैर रख अंदर आ गई। अधीरा और अधीर को सुरभि जी ने देवी के सामने खड़ा कर उन दोनों को उनका आशीर्वाद दिलाया। सुरभि जी ने सब उन दोनों को देखकर कहा, जाओ आप दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उनके कहने पर अधीर ने सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन जब वो राधा जी और विवेक जी के सामने झुके आशीर्वाद लेने, तो राधा जी ने अपने पैर पीछे खींच लिया और वहाँ से गुस्से में चली गई। अधीरा ये देख कर रोने लगी, पर विवेक जी ने उसे देखते हुए बोले, लाडो उसकी बातों को कभी अपने दिल पर मत लगाना, मैं हूँ ना, अब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। उनके हाथ फेरते ही अधीरा उनके सीने से लग के रो दी। बस मेरी बच्ची, अब क्यों रोती है? देख तुझे प्यार करने वाले कितने हैं, कोई एक अगर तुझ पर उंगली उठा भी दे तो उस उंगली को तोड़ने वाले अभी बहुत हैं। और अब तो तुझे एक ऐसा साथी मिला है जो तेरा साथ हर परिस्थिति में देगा। बस मेरी लाडो, अब मत रोना। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे पर चूम लिया। अधीरा नम आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। सुरभि जी अधीरा को कंधे से पकड़ते हुए बोली, अब बस, चलो बाकी की रस्में भी कर ले। ये कहते हुए वो उसे ले जाने लगी, तो अधीर ने उनसे कहा,
बस माँ, अब कुछ नहीं। आपका मन था कि अधीरा का गृह प्रवेश यहाँ हो, देवी की पूजा हो, तो वो मैं मान गया। लेकिन अब कोई और रस्म नहीं। अब जो भी रस्म करनी हो वो आप मेरी पत्नी के घर पर करें। ये बोल वो उसने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ के महल के पीछे अपने घर आ गया। जब वो वहाँ आए तो जहाँ से वो खड़े थे वहाँ से लेकर घर के दरवाजे तक लाल गुलाब बिछे हुए थे। अधीरा और अधीर ने सामने देखा तो सविता आरती की थाल, चावल की गिलास और आरती की थाल के साथ खड़ी थी। अधीर का घर लाइट की जगमगाहट में चमक रहा था। अधीरा ये देखकर एक बार फिर भावुक हो गई थी। तभी अमर ने पीछे से आते हुए कहा, अब भाई नई दुल्हन का स्वागत तो उसके घर में भी होना चाहिए। आखिर वो पहली बार हक से वहाँ पे आ रही है। उनके कहने पर जब दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो सब खड़े थे और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अधीर ने अधीरा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। अधीरा ने एक बार फिर गृह प्रवेश की रस्म किया और अंदर आकर श्वेता के पैर छूने नीचे झुकने लगी तो श्वेता ने उसे अपने गले से लगा लेती है। श्वेता उसे अंदर ले आई और उसे सोफे पर बैठा देती है। श्वेता ने सालू से अंगूठी खोजने वाली रस्म के लिए तैयारी करने को बोली तो वो भाग के रसोई घर में चली गई। अमन ने अधीर को देखकर कहा, अधीर, इस रस्म में जीत लेना, वरना अगर कहीं हार गए तो जिंदगी भर हमारी लाडो आप पर राज करेगी। हाँ अधीर, जैसे तुम्हारे भैया जीत के बड़ा अपने हुक्म चला लेते हैं। अधीरा, तुम चिंता मत करो, जीते कोई भी पर हुक्म तो हम बस लड़कियों की ही चलती है। ये बोल श्वेता अधीरा के पास आकर बैठ गई। तब तक सालू भी नौकर के हाथ से दूध से भरा एक बड़ा सा बर्तन ले आई। उसने उस बर्तन को बीच में रखने को कहा। नौकरों ने उसे वहां रख दिया। श्वेता ने अवनी से रस्म करवाने को बोली तो उसने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और दूध के बर्तन में डाल के घुमा देती है और अधीर अधीरा से बोली, अब खोजो। अधीर तो उसके कहने पर खोजने लगा पर अधीरा वैसे ही बैठी हुई थी। श्वेता ने उसका हाथ पकड़कर बर्तन में डाल दिया। अधीरा बस श्वेता और बाकी सबके लिए दूध में बेमन से अंगूठी खोजने लगी। अधीर ने अंगूठी खोज के सबके सामने कर दी। इस पर सब खुश होते हुए बोले, वाह क्या बात है। अधीर ने जब दूसरी बार अंगूठी पाई तो उसे अधीरा के हाथ में दे दिया। अधीरा ये देखकर उसकी तरफ देखने लगी तो अधीर ने उसे आंखों से इशारा किया अंगूठी दिखाने को। अधीरा ने सबको अंगूठी दिखा दी। तीसरी बार भी अधीर ने वैसे ही किया। श्वेता, अवनी और सालू अधीरा को लेकर अधीरा के कमरे में चली गई। अमन बैठा अधीर से बातें कर रहा था। तभी विवेक जी उसके पास आए। उन्हें देखकर अधीर खड़ा हो गया। विवेक जी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, अधीर बेटा, मैं आज ही यहाँ से राधा को लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब उसके गंदे शब्द मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई भी आंसू लेकर आए, पर जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। उस लिफाफे को देखते हुए अधीर ने उनसे पूछा, मौसा जी ये क्या है? विवेक जी ने उसे देखते हुए बताया, ये अधीरा की माँ की आखिरी निशानी है और इसमें एक लेटर भी है जो वो उसके लिए छोड़ गई थी, और ये घर की चाबी। हो सके तो कश्मीर में उसकी माँ का घर है, उसे ले जाकर एक बार दिखा देना। बहुत सी यादें हैं उसकी माँ की वहाँ, उसे शायद अच्छा लगे। अब अधीरा की जिम्मेदारी तुम पर है अधीर, तुम उसके बारे में सब जानते हो। जानकर भी कभी उसका दिल मत दुखाना, उसने वैसे भी बचपन में बहुत दर्द दुख झेला है। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उनके ये कहने पर अधीर ने उनके हाथों को थामते हुए बोला, मौसा जी, आपसे मेरा वादा है कि आज के बाद अधीरा से कोई कुछ नहीं कह पाएगा। उसकी आंखों में मैं अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। विवेक जी ये बात सुन खुश होते हुए बोले, अब मैं खुशी से जा सकता हूँ, पर हाँ, पग फेरे के लिए मैं उसे लेने नहीं आ पाऊँगा। शायद तुम समझ रहे होंगे कि क्यों, इसलिए हो सके तो उसे समझा देना आप दोनों। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुश रहें। ये बोल वो चले गए।
अधीर ने उस लिफाफा को अपने पॉकेट में रख लिया। तब तक अवनी, श्वेता और सालू बाहर आए। अवनी ने उससे कहा, अब क्या रात यहीं हॉल में गुजारने का है क्या? चले छोटे देवर जी, आप अपनी पत्नी के पास चले और बड़े देवर जी आप अपनी बीवी के साथ जाएं। अमन ने उसके सामने झुकते हुए कहा, जो हुक्म भाभी, चलो भाई हम चलते हैं। ये बोल वो श्वेता का हाथ पकड़ के चला गया। अवनी भी उनके साथ जाने लगी तो अधीर ने उनसे कहा, भाभी क्या आप खाना भिजवा दोगी? अधीरा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसके ये बोलने पर अवनी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हम तो इन सब में ये भूल ही गए। रुको मैं अभी भेजती हूँ। चल सालू। ये बोल के वो सालू को लेकर चली गई। अब घर में सिर्फ अधीरा और अधीर थे। अधीर के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो भाग के अंदर गया तो फूलदान नीचे गिरा हुआ था। अधीर ने आगे बढ़ के अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करते हुए कहा, अधी क्या कर रही हैं आप? रुकिए। ये कहते हुए उसने उसका घूंघट हटा दिया। अधीर ने उसे संभाल के बिस्तर पर बैठाया। अधीरा का लहंगा बहुत भारी था और जो उसने राजपूतानी जेवर पहने थे वो भी भारी थे। उसके हाथ में पहने चूड़े भी बहुत वजनदार थे। अधीर ने देखा और अधीरा के गले पर लाल निशान हो गए थे। उसने उसके पास आते हुए कहा, इसे उतारा क्यों नहीं? देखो गले पर निशान हो गया है ना? यह कहते हुए उसने गले के बड़े हार को निकाला और हाथों से चूड़ों को सामने की ड्रॉर से उसने एक दवाई ली और उसे अधीरा के गले पर लगाते हुए कहा, आप गुस्सा हैं? अधीरा कुछ बोल पाती कि इससे पहले सालू ने हॉल में से आवाज़ दी, भैया खाना ले आई हूँ। उसके कहने पर अधीर ने उससे दूर हुआ और बाहर चला आया। उसने सालू को देखते हुए कहा, सालू आप अपनी भाभी को खाना खिलाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। हो सके तो उन्हें सुला देना, वो बहुत थकी होंगी। ये बोल वो चला गया। सालू थाली लेकर अंदर आ गई। इधर भवानी अपने कमरे में बैठी सोचे जा रही थी कि आखिर ये सब क्या हुआ, पर ये सब मान गए और इस शादी के लिए, और मैंने क्या सोचा था और सब हुआ क्या, पर कैसे कैसे बड़े ठाकुर वो कैसे मान गए, कैसे हुआ ये सब? ये तो होना ही था। आखिर तुम लड़ भी तो अधीर ठाकुर से रही थी, मौके तो तुम्हें खानी ही थी। अब मैं 14 साल पहले वाला अधीर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी चालें भी न समझ सकूं। मुझे पता था तुम क्या क्या षड्यंत्र रच रही थी, क्या नहीं प्लान बनाई थी, लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। कितना अफसोस की बात है। अधीर की आवाज़ सुन भवानी ने जब उसकी तरफ देखी तो वो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। भवानी ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधीर ने उसके कमरे में आते हुए बोला, तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर ये शादी हुई कैसे, आखिर अधीरा की इज्जत बची कैसे, आखिर बड़े ठाकुर और विवेक जी शांत कैसे हैं मेरी और अधीरा की शादी को लेकर, और वगैरह वगैरह। तो मैं सबका जवाब देने आया हूँ। भवानी ने उसे गुस्से में देखते हुए बोली, तो ये सब तुमने किया? नहीं मैंने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से ये सब किया। तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर मैं खामोश क्यों हूँ, आखिर किस लिए मैं शांत हूँ, जबकि मेरी मोहब्बत किसी और की होने जा रही थी, लेकिन हुई तो मेरी ही ना। तुम्हें क्या लगा मैं डर चुका था या मुझे कुछ पता नहीं था? भवानी, हम सब जानते थे, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने अधीरा को वचन दिया था कि ये शादी नहीं रुकेगी, पर ये वादा भी किया था कि उनकी शादी हमारे साथ ही होगी। और देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तुमने खुद सौरभ को मेरे रास्ते से हटा दिया और मेरी शादी उनसे हो गई। अब दूसरी बात कि बड़े ठाकुर क्यों कुछ नहीं बोले, आखिर वो कैसे पलट गए, वो क्या है ना भवानी जी? तुमने सिर्फ वहाँ तक सोचा जहाँ तक तुम सोच सकती थी। बड़े ठाकुर तो हमेशा से अधीरा से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी मानते थे, और मेरी शादी अधीरा के साथ हो ऐसा मेरी माँ के मन में था, जो उन्होंने बड़े ठाकुर से एक रात कहा भी था, जिसे मैंने सुन लिया था। और बड़े ठाकुर भी अधीरा को हमारे घर की बहू देखना चाहते थे। घर की परंपरा के मुताबिक एक घर की और सगी बहनें हमारे घर
नहीं आ सकती। पर अधीरा एक घर की नहीं थी, बल्कि रिश्तेदार थी और न सगी बहन थी, तो शादी में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी। और आती तो मैं अधीर सिंह ठाकुर खड़ा था उससे सामना करने दीवार की तरह। तीसरी बात, विवेक जी कैसे माने? ये बात तो मेरे अंदर भी थी कि विवेक जी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और अधीरा उनकी नफरत और नाराजगी झेल नहीं सकती थी। इसलिए उनकी हाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। शादी के एक रात पहले यानी कल रात को मैं श्वेता भाभी के कमरे में उनसे अधीरा के लिए बात करने गया था। पर वहाँ जब मैं गेट तक पहुँचा तब देखा अवनी भाभी, श्वेता भाभी, अमर भैया और सालू विवेक जी के साथ बैठे बात कर रहे थे। श्वेता भाभी उन्हें समझा रही थी कि सौरभ अच्छा लड़का नहीं है, अधीरा उसके साथ खुश नहीं रहेगी। अवनी भाभी ने कहा कि वो शादी के बारे में सोच ले, और ये भी कहा कि मैं अधीरा को पसंद करता हूँ और उसके साथ हमेशा खड़े रहूँगा। इस बात पर विवेक जी ने कहा कि जो होगा कल वो अधीरा का भाग्य समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो शादी नहीं रोक सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। तब मैं अंदर गया कमरे में और उनसे सौरभ के बारे में सब कहा, जो सच था उसका। इस पर उन्होंने सच सुनकर कहा मुझसे कि अगर कल तुम ये साबित कर सको तो मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो। इसलिए अब सौरभ का महल तक आना जरूरी था, जैसा तुम जानती हो। और फिर आगे क्या हुआ वो आपके सामने था। ये कहते हुए वो उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। भवानी गुस्से में, तुम कब तक बचा सकते हो उसे? मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, अधीर ने उसे देखते हुए कहा। उनकी छोड़े आप, उनके लिए मैं हूँ। तुम फिक्र अपनी करो, क्योंकि अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तो उल्टी गिनती आज से शुरू करो अपनी भवानी, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकने वाला हूँ। ये बोल अधीर वहाँ से चला गया। भवानी गुस्से में उसे जाते हुए देखकर बोली, मुझे यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है, तुम भी देखो मैं क्या करती हूँ। इधर अधीर जब अपने कमरे में आया तो देखा कि सालू हॉल में बैठी थी। अधीर ने उसे पूछा, सालू आप यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी कहाँ है आपकी? सालू ने उठते हुए कहा, आधी भाभी तो खाना खाते ही सो गई, मैं भी जा रही हूँ। बहुत रात हो गई है भैया, मुझे भी नींद आ रही है। उसके ये बोलने पर अधीर ने उससे कहा, अच्छा जाओ, पर सुनो, अधीरा का सारा सामान कल यहाँ भिजवा देना, उसे ज़रूरत पड़ेगी। जाओ अब सो जाओ। उसके कहने पर सालू चली गई। अधीर ने गेट बंद किया और हॉल के लाइट्स ऑफ करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसने धीरे से कमरे का गेट खोल के देखा तो गुलाबों से सजे बिस्तर पर अधीरा सो रही थी। बगीचे की तरफ की खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अधीर कमरे में आया और उसने बहुत धीरे से दरवाजे को बंद किया। जैसे दरवाज़ा बंद हुए अधीरा ने करवट ली और उसके करवट लेते ही शांत माहौल में उसकी चूड़ियों की और पाजेब का शोर गूंज उठा। अधीर ने देखा अधीरा अपने मेहंदी भरे एक हाथ को अपने गालों के नीचे रख के खुद को समेट कर सो रही थी। उसके बिखरे बाल हवा से तकिए और उसके चेहरे पर उड़ के बिखर रहे थे। अधीरा अपनी शादी के जोड़े में ही सो गई थी। अधीर उसके पास आया और बिस्तर के दूसरी तरफ से आकर उसके सिरहाने बैठ गया। उसने धीरे से अधीरा के चेहरे से बालों को हटाया और उसके माथे पर सज रहे अपने नाम के सिंदूर को और गले में पहने अपने नाम के मंगलसूत्र को प्यार से देखने लगा। उसे देखते हुए उसने कहा, आपसे किया वादा मैंने निभा दिया अधी। अब आपको खुश रखने का, आपकी ज़िंदगी में दुख को न आने देने का और आपके दिल के एहसास को ओठों तक लाने का वादा भी पूरा करना है। वो भी बहुत जल्द कर दूंगा। बस अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। अधीरा के चेहरे को देखकर उसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत सुकून से सोई है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी नींद में अधीरा ने उसे पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रख लेती है। अधीर ने उसके पास आने से उसे अपने बाहों में घेर लिया। अब आपसे दूर जाने का कोई बहाना नहीं है। अब तो आपका हक है कि आप मेरे पास आ सकते हैं। वादा है आपसे कि अब आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने अधीरा को अपने बाहों में कस के जकड़ लिया।
और प्यार से अधीरा के माथे को चूमकर खुद भी सो गया। सुबह का वक्त, अधीर का कमरा। सुबह अधीरा की जब आंखें खुली तो उसने देखा वो कमरे में अकेली थी। वो अपना लहंगा समेटते हुए बिस्तर से नीचे उठ खड़ी हुई। अधीरा बाहर हॉल में आई तो सालू बैठी हुई। उसने उसे देखते हुए कहा, सालू तू क्या रात से यहीं है? ठाकुर साहब कहाँ हैं? सालू उठ के उसके पास आते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, हम तो रात में चले गए थे। भैया यहाँ थे, सुबह किसी काम के सिलसिले में गए हैं। बस बोल के गए कि शाम तक आ जाएंगे। चलो आप नहा के तैयार हो जाओ, आज आपकी रसोई पूजन है। ये बोलते हुए वो उसे उसके कमरे में वापस ले आई थी। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, महल में सब ठीक है ना? कल की बात पर कोई गुस्सा तो नहीं है? सालू ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए उसने कहा, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, रस्में करो। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने उसे कपड़े दिए और वॉशरूम में जाने को बोली। अधीरा गई और नहा के कपड़े पहनकर बाहर आई। सालू ने उसे रेडी किया और अपने साथ महल ले गई। अधीरा जब महल आई तो सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अधीरा सबके पास आई और सबका आशीर्वाद लेकर खड़ी हो गई। सुरभि जी ने कविता से कहा, छोटी जाओ जरा ले जाकर अधीरा का रसोई पूजन करा दो और सामान दे दो कि वो सबके लिए कुछ मीठा बना दे। उनके ये कहने पर कविता जी उसे लेकर जाने लगी तो अम्मी, श्वेता और सालू भी पीछे चल दी। इस पर सुरभि जी ने कहा, आप तीनों बस पूजा करा के आ जाना, वहाँ पर कहीं अपनी लाडो की मदद मत करना, वरना बताऊंगी आप तीनों को। उनके ये बोलने पर तीनों मुंह बना के चली गई। अधीरा सबके साथ अंदर गई। कविता ने उसकी रसोई पूजन कराया और सारा सामान देकर बाहर आ गई। अधीरा सबके लिए मीठा बनाने लगी। श्वेता और अम्मी वहीं बैठ गए। सालू ने अधीरा को सामान देती है। कुछ देर में अधीरा ने सबके लिए खीर बना ली। सालू ने खीर कटोरी में निकाली और उसे ट्रे में रख और अधीरा के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ दी, सबको खिला दो। अधीरा ने ट्रे लिया और बाहर आ गई। अधीरा ने सबको खीर दी। बड़े ठाकुर ने खीर खाते हुए कहा, बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी बातों की तरह, इधर आओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।